ChatGPT. 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 क्या है ये ChatGPT? नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझेंगे कि चैट जीपीटी क्या है। हाँ दोस्तों, कि मैंने भी ये टर्म काफ़ी बार सुना है और मेरे मन में भी ये जिज्ञासा है कि ये क्या है। तो आज मेरे साथ एक खास मेहमान है जो बताएंगे कि चैट जीपीटी क्या है और कैसे काम करता है। इनके बारे में मैं आप सबको बता दूं, ये अभी सिर्फ 12 साल के हैं, लेकिन एक यूट्यूबर के तौर पर काफ़ी सफल हैं। ये टेक्नोलॉजी से संबंधित वीडियो बनाते हैं। तो मिस्टर अक्षर, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे शो पर बुलाने के लिए। जब से चैट जीपीटी आया है, इंटरनेट पर मानो भूचाल ही आ गया है। ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी के इतिहास की सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई हो। मुझे तो लगता है कि इंटरनेट के आने पर भी लोग उतने आश्चर्य नहीं हुए होंगे जितने चैट जीपीटी के आने के बाद हुए हैं। अक्षर, थोड़ा डिटेल में बताएं। अब जबकि ये चैट जीपीटी आ गई है और इसकी जो पेरेंट कंपनी है ओपन एआई, वो नए नए वर्जन्स लॉन्च करती जा रही है। क्या आप हमारे दर्शकों साधारण शब्दों में समझाएंगे कि चैट जीपीटी क्या है? मैं चाहूंगा कि आप ऐसे समझाएं कि कोई भी उम्र का व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा हो वह समझ पाए कि चैट जीपीटी क्या है और कैसे काम करता है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं कि बिल्कुल शुरू से ही शुरू करता हूं। देखिए, कंप्यूटर से ऑफिस के बहुत सारे काम तो हो ही रहे थे, जैसे कैलकुलेशंस, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एक्सेल शीट इत्यादि। फिर इंटरनेट आने के बाद बड़ा रिवॉल्यूशन आया जब गूगल आया, वेबसाइट्स बनने लगीं, बहुत सारी बिजनेसेस ऑनलाइन भी आई। इसके बाद फिर एंड्रॉयड का दौर आता है जब स्मार्टफोन्स पॉपुलर होने लगती हैं और साइट्स की जगह ऐप लेने लगते हैं, जैसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। पर इन सब डेवलपमेंट्स के बीच कंप्यूटर साइंटिस्ट्स के बीच एक सवाल बहुत प्रासंगिक हो गया था कि क्या कभी टेक्नोलॉजी इतनी सक्षम हो पाएगी है कि ये इंसानों की तरह जवाब दे पाए। इंसानों की तरह जवाब दे पाए? जरा बताएंगे कि इसका क्या मतलब है? ये समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि इंसानों की क्या खास बातें हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूं, जब दो व्यक्ति बात करते हैं तो वे कॉन्टेक्स्ट समझ पाते हैं। जैसे आपने मुझसे कहा, तुम बड़े परेशान लग रहे हो, क्या बात है? मैंने जवाब दिया, थोड़ा सर में दर्द है इसलिए। फिर आपने कहा, जाओ डॉक्टर से दिखा लो। अब इस कॉन्वर्सेशन में जो दूसरा वाक्य आपने कहा, जाओ डॉक्टर को दिखा लो, आपने ये सेंटेंस पहले सेंटेंस के संदर्भ में कही, मतलब ये हुआ ही, हम दोनों को समझ में आ गया कि किस बारे में बात हो रही है। ये काम टेक्नोलॉजी के साथ करना कठिन है। हम गूगल पर क्या करते हैं, बस सवालों का जवाब खोजते हैं। टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट समझ पाने का अचीवमेंट एक बहुत बड़ा कारण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पॉपुलर होने का। ऐसी 50 अचीवमेंट्स एआई ने हासिल की है, और क्योंकि चैट जीपीटी सबसे पहले आ गई इसलिए ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो गई। अच्छा, तो ये बताइए, अभी जैसे हम गूगल सर्च करते हैं उसमें किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं चैट जीपीटी के कारण? आप सभी ने गूगल सर्च तो किया ही होगा। तो गूगल सर्च में क्या होता है, आप कुछ सर्च करते हैं और गूगल वेबसाइट्स की लिस्ट आपके सामने लाकर रख देता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि क्या गूगल ने आपके सवाल का जवाब दिया, तो आप क्या कहेंगे? मैं कहूंगा कि गूगल ने सवाल का जवाब डायरेक्टली तो नहीं दिया, लेकिन हाँ, जो वेबसाइट्स के लिंक दिए हैं काफी अच्छे चांसेस हैं कि उस पे मेरा उत्तर मिल जाएगा। एग्जैक्टली, यही मैं कहना चाहता था। चैट जीपीटी आपको उत्तर देने में काबिल है एआई के कारण, और क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट भी समझता है, इसलिए आप उस उत्तर से रिलेटेड फॉलोअप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो चैट जीपीटी से। और ये काम कैसे करता है? ठीक उसी तरह जैसे आप व्हाट्सएप पे किसी से चैट कर रहे हो। तो क्या चैट जीपीटी वेबसाइट्स की लिंक नहीं देगा? हाँ, क्यों नहीं देगा, मगर जब आपको डायरेक्टली आंसर ही मिल रहा है तो वेबसाइट पे जाना ही क्यों है? जब आपको वेबसाइट्स के लिंक्स ही चाहिए होगी तो ज़रूर आपको वेबसाइट्स की लिंक भी दे देगा। ये प्रॉम्प्ट पर डिपेंड करता है। जैसा प्रॉम्प्ट देंगे वैसा ही रिस्पॉन्स आएगा।
हाँ, इस प्रॉम्प्ट को भी डिटेल से समझाइए। जब से चैट जीपीटी आया है ये शब्द भी बहुत चर्चा में है। सुना है मार्केट में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके एक नया करियर भी आया है जो लाखों में पैकेज दे रहा है। टेक्नोलॉजी को ज्यादा ना समझने वाले हमारे दर्शकों को आप कैसे समझाएंगे कि प्रॉम्प्ट क्या है? इसको ऐसे समझिए कि चैट जीपीटी के पास अथाह ज्ञान है और ये आपकी स्किल पे डिपेंड करता है कि आप चैट जीपीटी से कितना एक्यूरेट ज्ञान निकलवा पाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी व्यक्ति ने दुनिया में जितनी किताबें हैं सब पढ़ रखी हैं और आप उससे कोई भी सवाल पूछोगे तो वो जवाब दे देगा, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? हो सकता है कि आप कहें कि ये संभव ही नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ ये संभव है। तो यूं समझिए कि चैट जीपीटी सब कुछ है। एक इकोनॉमिस्ट भी, एक लॉयर भी, एक बिजनेस कंसल्टेंट भी और एक फिटनेस एक्सपर्ट भी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे चैट जीपीटी से अपने काम की जानकारी निकलवाते हो। इसी इंजीनियरिंग का नाम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स चैट जीपीटी से ऐसे चैट करते हैं, मतलब ऐसे प्रॉम्प्ट देते हैं कि अपने काम की ने टू द पॉइंट और एक्यूरेट जानकारी चैट जीपीटी से निकलवा सकें। अक्षर, हमने बहुत कुछ समझा। चैट जीपीटी क्या है, कैसे काम करता है और प्रॉम्प्ट क्या है, मगर अभी भी मेरे और मेरे दर्शकों के मन में कुछ कंफ्यूजन्स है। जैसे इतना कुछ अगर चैट जीपीटी कर पा रहा है तो उसके पीछे की प्रिंसिपल्स क्या है? बेसिकली कहूं तो मैंने एआई और चैट जीपीटी के अलावा भी कुछ टर्म्स सुन रखे हैं, जैसे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग इत्यादि। क्या आप बताएंगे कि ये सब क्या है? माफ़ कीजिएगा, लेकिन अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि चैट जीपीटी गूगल सर्च से किस तरह अलग है। चैट जीपीटी क्या है, इसको समझने के लिए आपके दर्शकों को पहले ये समझना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले ये कि इंटेलिजेंस क्या है। तो शुरू हो जाइए फिर, हम लोग तो काफी एक्साइटेड है ये सब जानने के लिए। तो चलिए इसे एक बच्चे के उदाहरण से समझते हैं। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास ब्रेन तो होता है, लेकिन उसे कुछ सिखाया नहीं जा सकता। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता और अपने आसपास के माहौल से काफ़ी कुछ सीखने लगता है। वह वस्तुएं पहचानना सीखता है, भाषा सीखता है, गिनती सीखता है और उसके दिमाग का विकास होता जाता है। अच्छा, ये भी देखिए कि बच्चा उसी भाषा में बात करता है जो वो अपने आसपास सुनता है। जैसे अगर कोई बच्चा किसी गुजराती फैमिली में जन्म लेगा तो गुजरती बोलेगा, उसी तरह कोई बंगाली फैमिली होगी तो बंगाली में बात करेगा। तो हमने देखा कि बच्चे की लर्निंग हो रही है। इसी तरह वह फलों को भी पहचानने लगता है, जैसे आम किसे कहते हैं और इसका शेप कैसा है। तो देख रहे हैं ये आप कैसे बच्चे की लर्निंग हो रही है और बच्चा समय के साथ समझदार होता जा रहा है। हाँ, ये तो हम सब ने नोटिस किया ही है। तो ये बताइए कि इसका एआई से क्या लेना देना? तो हमने देखा कि बच्चे की इंटेलिजेंस बढ़ रही है। ठीक इसी प्रक्रिया को जब टेक्नोलॉजी के साथ इम्प्लीमेंट किया जाता है तो जन्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इसलिए क्योंकि यह इंटेलिजेंस मशीन्स द्वारा शो की जा रही है। अच्छा, तो अब जाकर समझा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब। तो कौन कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है इतना कॉम्प्लेक्स काम करने के लिए? देखिए, वैसे तो काफ़ी सारे टेक्निक्स हैं, लेकिन 3 प्रमुख टेक्निक्स की चर्चा मैं यहाँ करूँगा। सबसे पहला है मशीन लर्निंग। जैसे आपने किसी बच्चे को एक सेब दिखाया और बता दिया कि यही सेब है। कुछ प्रयासों के बाद बच्चा ये समझ लेगा कि किस तरह के फल को सेब कहेंगे और किसे नहीं। ठीक इसी तरह एक मॉडल जो एक तरह का प्रोग्राम ही है, उस पर अलग अलग तरह के एल्गोरिदम्स लगाए जाते हैं अलग अलग नतीजों पर पहुंचने के लिए। इसका उद्देश्य है आने वाले समय में बिना ह्यूमन इंटरवेंशंस के सटीक नतीजों के करीब पहुंच पाना। अक्षर, क्या हम ये कह सकते हैं कि मशीन लर्निंग का उद्देश्य है कि एक सिस्टम प्रेडिक्शन कर पाए? वाह, आपने तो मेरे लिए काम और आसान कर दिया। तो दोस्तों, आप ऊपरी तौर पर ऐसा कह सकते हैं कि एआई सिस्टम प्रेडिक्शन ही करते हैं, लेकिन इनकी लर्निंग इतनी तगड़ी हुई है कि ज़्यादातर समय इनका प्रेडिक्शन सही ही होता है। ये तो हो गई मशीन लर्निंग की बात। इसके अलावा और कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं? मशीन लर्निंग के बाद आता है डीप लर्निंग। वैसे तो ये मशीन लर्निंग का सबसेट ही है,
लेकिन इसका मुख्य काम है एक पैटर्न खोजना और नए डेटा को प्रिडिक्ट भी करना। क्या आपको मालूम है जीपीटी में जी का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है जनरेटिव, मतलब हुआ कि जनरेट करने की क्षमता। अब जैसे हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं जो हमें सोचने समझने और एक तरह के पैटर्न को पहचानने में मदद करते हैं, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क मदद करता है डीप लर्निंग में। इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने की क्षमता चैट जीपीटी को काबिल बनाती है एक्यूरेट प्रिडिक्शन करने में और नए रिजल्ट्स जनरेट करने में। क्या आपको मालूम है एआई से ऐसे पिक्चर्स बनाए जा सकते हैं जो कभी कैमरा या स्मार्टफोन से नहीं लिए गए हैं? आप बस प्रॉम्प्ट दीजिए और आपको पिक्चर्स एक क्लिक में मिल जाएंगे। ये सारे काम, इसके अलावा फेस रिकॉग्निशन और मेडिकल फील्ड में इमेज एनालिसिस का काम भी डीप लर्निंग के अंतर्गत ही किया जाता है। ठीक है अक्षर, इसके अलावा और कौन से टेक्निक्स होते हैं? वैसे तो और कई सारे हैं, पर एक अंतिम टेक्निक जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, क्योंकि चैट जीपीटी इंसानों के साथ चैट करता है, इसलिए इंसानों के द्वारा यूज किए जाने वाले अलग अलग भाषाओं का ज्ञान भी इसे होना चाहिए। इसे ही समझने के लिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्निक का इस्तेमाल होता है। देखिए, हम इंसान जब बात करते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम एक विषय पे बात करते करते विषय बदलते हैं। हम कभी कभी सार्कास्टिक टोन में बात करते हैं। जिस भाषा में हम बात कर रहे हैं उसकी अपनी वोकैबुलरी है और भी बहुत कुछ। तो ये सारी बातें एआई सिस्टम्स को भी मालूम होनी चाहिए, तभी इंसानों के साथ कॉन्वर्सेशन हो पाएगा। इसका एक उदाहरण और देता हूँ। आपने देखा होगा कि अमेज़ॉन की ऐप में अब आपको किसी प्रोडक्ट के सारे रिव्यूज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसकी एक समरी मिल जाती है। वो समरी एआई जनरेटेड होती है। ये तभी हो सकता है जब नेचुरल लैंग्वेज को एआई सिस्टम प्रोसेस कर पाए। अक्षर, तो क्या अब हम चैट जीपीटी को पूरी तरह समझ गए हैं या कुछ और समझना बाकी है? देखिए, जीपीटी का फुल फॉर्म हुआ जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। इसे ओपन एआई नाम की एक कंपनी ने बनाया है। बहुत सारे लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चैट जीपीटी के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं। अब जैसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके कई तरह की एप्लीकेशंस बनाए जा सकते हैं, ठीक उसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टेक्निक्स यूज़ करके चैट जीपीटी की तरह कई टूल्स बनाए जा सकते हैं। जैसे चैट जीपीटी टेक्स्ट टू टेक्स्ट बेसिस पे काम करता है, जबकि एक टूल है 11 लैब्स जो एआई वॉइस जनरेट करता है, वो टेक्स्ट टू स्पीच पे काम करता है। कुछ टूल्स जैसे मिड जर्नी टेक्स्ट टू इमेज पे काम करते हैं। इसी तरह के हजारों एआई टूल्स हैं जो अलग अलग तरह से काम करते हैं। धन्यवाद अक्षरम, आज तो काफी सारी बातें सीखने को मिली। एक अंतिम बात जो मैं अब आपसे पूछना चाहूंगा कि मॉडल को ट्रेन करने का क्या मतलब है? थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जी देखिए, इसको ऐसे समझते हैं। एक बच्चे को हजारों डॉक्टरों के साथ रखा जाता है। सभी तरह के डॉक्टर्स अलग अलग तरह की चीज़ें उसे बता रहे हैं। कोई ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में, कोई ब्रेन के बारे में, तो कोई हार्ट के बारे में। लगभग 1 साल के बाद वह बच्चा शरीर से जुड़े किसी भी तरह के सवाल का जवाब दे पाता है। साधारण तौर पे आप कह सकते हैं कि मॉडल की ट्रेनिंग यही है। अलग अलग डेटा सेट्स के साथ मॉडल्स को ट्रेन करके अलग अलग तरह के टूल्स बनाए जा सकते हैं। अब जैसे चैट जीपीटी ओपन एआई का टूल है, उसी तरह जेमिनाई को गूगल ने बनाया है। आने वाले दिनों में और भी कई तरह के फैसिनेटिंग टूल्स आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अक्षर। आज जाकर चैट जीपीटी को लेकर मेरे कंफ्यूजन्स दूर हुए। दोस्तों, क्या आपके दूर हुए? कमेंट करके बताइए। ऐसे ही डिस्कशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।